Hello everyone, this is Neha. A very warm welcome to my channel Divine Blessing Hub. And yes, आज मैं फिर आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह के स्पिरिचुअल टॉपिक्स मैं लेके आती रहूँगी और मैंने पहले भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी को लेके बनाए हैं। और अगर आप नए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और ज़रूर वो टॉपिक्स देखिए, क्योंकि वो ज़रूर आपको बेनिफिट देंगे। और अगर आप पुराने हैं तो आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, सेल्फ हीलिंग की, क्रिस्टल हीलिंग की एंड मैनी मोर। और इसी तरह के टॉपिक्स मैं हमेशा लेके आती हूँ सो दैट कि आपको वो बेनिफिट्स मिल सके, जो कि मैं भी उनसे जो लाभ उठाती हूँ, मैं भी बहुत सारे बेनिफिट लेती हूँ इन टॉपिक से। तो हाँ जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे विदाउट फर्दर डिले। जो है मैं आज बात करने जा रही हूँ स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑफ एलम। तो जी हाँ, एलम क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो एलम जिसे हम फिटकरी कहते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखती है। दिस इज़ एलम, दिस इज़ अ पीस ऑफ एलम। तो ये जो है एलम कुछ इस तरह से दिखती है और इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कई लोग हैं, उन्हें पहले से पता होगा कि कुछ कुछ बेनिफिट्स तो हैं ही, ये सब जानते हैं। जैसे कि एलम से हम नज़र दोष उतारने का काम करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज बच्चे के सर से वार दिया और उससे बच्चे की नज़र दोष उतारी गई। या फिर आफ्टर शेव आप यूज़ करते हैं, जेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कई एलम को, बिकॉज़ इसमें एंटीसेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो ये बेनिफिट्स तो हम सब जानते हैं, बट आज मैं जो बेनिफिट्स बताने जा रही हूँ वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रही हूँ मैं, कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट हैं एलम के। अगर आपको मेरे ये टॉपिक्स, मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट कि जो ये नॉलेज है, जो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये औरों तक भी पहुँचे, ये बेनिफिट्स औरों तक भी पहुँच पाएँ। यस, हम कंटिन्यू करते हैं। तो किस तरह से हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या है स्पिरिचुअल बेनिफिट इस एलम के? सबसे पहले, अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं जिन्हें लगता है कि आपके बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई में, और आपके बच्चे जो हैं कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो कोशिश तो करते हैं बट वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं तो आप क्या करेंगे, आपने बच्चे जहाँ पे भी पढ़ता है, जहाँ पे भी बैठ के वो पढ़ता है, आप उसके टेबल पे, उसके स्टडी टेबल पे, उसका जो भी स्टडी एरिया है उसमें आप ये एलम, पीस ऑफ एलम रख सकते हैं। और आप डेफिनेटली जो है आप उसकी कंसंट्रेशन को ठीक करेंगे और उसका जो है ये फोकस करने की जो पावर है वो उससे बढ़ेगी। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, बिकॉज़ अगर आप ही उन पेरेंट्स में हैं जो आपके हाथ में नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, वो कैसे फोकस कर रहा है, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, तो आप डेफिनेटली इस छोटे से उपाय को करिए। तो सेकंड बेनिफिट जो है वो जो है एलम का, वो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी है कोई, या आपने कोई गाड़ी नई ले रखी है, या आप नई गाड़ी ले रहे, सॉरी मुझे माफ़ करना, मेरा छोटा बेबी है जो सामने आ रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अगर आप सेकंड बेनिफिट ऑफ एलम ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी ली है, न्यू कार ली है, या कोई भी व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी आपने लिया है, तो अगर आपको लगता है कि उसमें वो ईवल आई कैच हो जाती है, या कहीं से भी खरोंच आ जाती है गाड़ी में, या एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, या इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि कोई बुरी नज़र लग गई है मेरी गाड़ी पे, या इवन कि आपको नहीं लगता बुरी नज़र लगी है लेकिन फिर भी आप अपनी गाड़ी को ईवल आई से बचाना चाहते हैं, तो एक पीस जो है एलम का, इसी तरह का एक पीस अपनी गाड़ी के अंदर ज़रूर रखिए, चाहे वो आपकी नई गाड़ी है, चाहे वो आपकी पुरानी गाड़ी है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी गाड़ी को ईवल आई कैच नहीं हो करनी चाहिए, या आपको लगता है कि मेरी गाड़ी को मुझे सेफ़ रखना है, तो आप डेफिनेटली इस एक प्रयोग को कर सकते हैं, इस एक उपाय को कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में रख दीजिए। तो बात करें अगर थर्ड उपाय की, थर्ड रेमेडी की,
तो अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, आप लाख कोशिश करें रात को सोने की, लेकिन आपको बहुत देर बाद नींद आ रही है, या स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, सो नहीं पा रहे, या साउंड स्लीप नहीं मिल पा रही है, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपको स्लीप से, आपके स्लीपिंग पैटर्न से जुड़ी हुई है, तो डेफ़िनेटली आप क्या कर सकते हैं, आपने एक पीस ऑफ एलम लेना है और अपने अंडर द पिलो, अपने पिलो के नीचे आप रखेंगे, और अब उसे पिलो के नीचे रखने के बाद आप डेफ़िनेटली आपकी नींद में सुधार होगा, आपके जो स्लीपलेसनेस है वो ज़रूर ठीक होगी, उस पैटर्न को ज़रूर ठीक होगी ही होगी, उस पैटर्न को ठीक होना ही पड़ेगा अगर आप इस तरह का कोई भी एलम का पीस रखते हैं तो। और आपको क्या करना, और इसके साथ साथ अगर किसी के घर में वास्तु दोष है, किसी के घर में वास्तु प्रॉब्लम है, देखिए वास्तु दोष जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि एक बार घर बन जाए तो फिर आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बट हाँ आप उसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर आप एक एलम का पीस जो है एक कांच की कटोरी में कुछ थोड़ा सा सेंधा नमक, सी सॉल्ट आप रखते हैं, उसमें 5 लौंग और एक फिटकरी का पीस रखते हैं, ये आपको रखना है अपने वॉशरूम में, ठीक है। तो ये जो अगर अपने वॉशरूम में रखते हैं तो ये अगर राहु के जो है जो भी बुरे प्रभाव हैं उनसे आप बच सकते हैं। आपको अपने घर के जितने भी वॉशरूम्स हैं उनमें सब में कांच की कटोरी लेके उसमें सेंधा नमक डाल के 5 लौंग और फिटकरी का एक पीस रखना है। आप खुद देखेंगे आपको कितने बेनिफिट हैं। जो बिना वजह की कला कलेश होती है, बिना वजह की तू मैं होती है, अगर ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं तो इसमें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ कि कहीं ना कहीं राहु की वजह से हो सकती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, वॉशरूम में जो है राहु का वास होता है, तो अगर आप वॉशरूम में अपने रखते हैं, अपने घर के सभी वॉशरूम में रखते हैं, तो आपका ये ज़रूर जो है ये एक वास्तु टिप है, ये ज़रूर आपका जो है बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। आप करके देखिए कई बार हमारा जो बेडरूम्स होते हैं वो वॉशरूम अटैच्ड होते हैं हमेशा, राइट। तो वहाँ से क्या होता है, और अगर वॉशरूम का दरवाज़ा बहुत देर तक खुला रह जाता है तो वो नेगेटिविटी जो है वो हमारे वॉशरूम से हमारे बेडरूम तक आती है। तो उससे क्या होगा, बिना वजह का एक दूसरे की बात ना समझना, बिना वजह छोटी से छोटी बात करते करते एक बहुत बड़ी बात बन जाना, बिना वजह झगड़ा हो जाना, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से लगता है आपको कि आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेफिनेटली इस रेमेडी को अपनाइए और इसे यूज़ करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस रेमेडी से फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। सो आज के लिए इतना ही। ये थे बेनिफिट्स ऑफ एलम। और अगर आपको लगता है कि वीडियो बेनिफिशियल है आपके लिए या आपके अपनों के लिए, तो इसे शेयर कीजिए अपनों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये वीडियोस रोटेट होती रहेंगी यूट्यूब में, और बहुत से लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सभी वीडियो का बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं सब में इन बेनिफिट्स को बांट सकूं, राइट। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई चीज़ है, किसी तरह की भी कोई भी नॉलेज है, छोटा बड़ा जो भी, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ। तो मेरा मेन मोटिव होता है कि जो चीज़ें मुझे बेनिफिट दे रही हैं वो सबको दें बेनिफिट। और क्योंकि आजकल के टाइम में इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो हम ये छोटे छोटे टिप्स करके ज़रूर अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। Thank you so much. My heartfelt gratitude to all of you. Thank you so much and bye for now.